विख्यात दिगंबर जैन मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज से हिंदुस्तान समाचार धड़कन न्यूज ने देश, समाज, प्रकृति और मीडिया विषय पर चर्चा की। तो सुनिए क्या कहते हैं विख्यात दिगंबर मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज। श्री राम मंदिर निर्माण के बाद राम राज की कल्पना कैसे हो साकार, मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशना कितना उचित, कैसे बचेंगे प्राकृतिक संसाधन, सवाल करने वाले जेल में, पत्रकारिता का मूल स्वरूप फिर कैसे रहेगा सुरक्षित। महाराज जी, राम मंदिर का निर्माण तो हो गया, भारत में रामराज की कल्पना कैसे और कब साकार होगी? देखिए, राम मंदिर की कल्पना बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे भारत के लिए आदर्श रहे ऐसे राम के मंदिर की स्थापना, लेकिन राम को मंदिर में बैठाने के साथ साथ मन मंदिर में बैठाना पड़ेगी, तब जाकर के राम की अयोध्या फिर से आएगी। जैन रामायण में लिखा है कि जब राम अयोध्या के राजा थे तब 70 करोड़ वासी वहाँ अहिंसा से रहते थे। तो अब आज के युग में मेरा मानना है कि राम मंदिर के साथ साथ जो शासक हैं वो भी राम के अनुयायी बने और साथ साथ राम के सिद्धांतों को स्वीकारा जाए, तो देश फिर से राम के युग के साथ आएगा। प्रजा भी राम के युग की बनना पड़ेगी, राजा भी राम के जैसा बनना पड़ेगा। राम ने किसी से टैक्स नहीं लिया, राम ने सबको दिया है। तो अगर गवर्नमेंट या वर्तमान के अपने जो शासक हैं इस प्रकार की प्रक्रिया करते हैं जो देश के हित में हो, तो सच मानना कि राम का राज फिर से आएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा जी, मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशे जा रहे हैं, जबकि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी कह चुके हैं हर मस्जिद के नीचे मंदिर न तलाश है। इसमें आपकी राय? देखिए, मेरा कहना है कि जो चीज़ें हो चुकी हैं, यद्यपि मैं किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मेरे पक्ष के लोग रूठे ना किसी के पक्ष के लोग द्वेष में हों। अगर कोई चीज़ मालूम चलती है कि हमारे पूर्वजों से गलती हो गई है तो वो चीज़ उनको लौटा देना चाहिए, और नहीं मालूम चली है तो खोजाबीनी नहीं करना चाहिए। इससे परस्पर का सौहार्द ना खत्म हो, ना आप रहोगे, ना मंदिर रहेगा, ना मस्जिद रहेगी, ना मैं रहूँगा, रहेगी अपनी आत्मा। और यहाँ लड़ झगड़ के अपन को संस्कार लड़ झगड़ने के ही लेके जाएंगे। रावण के संस्कार लड़ने झगड़ने के थे तो नरक चला गया, राम के संस्कार सुलझने के थे तो शिव को मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो मेरा कहना है कि अगर कहीं मालूम चलता है कि ये हिंदू मंदिर था, जैन मंदिर था पहले, कि ये मस्जिद थी, जैन मंदिर था पहले, ये जैन मंदिर यहाँ पहले मस्जिद थी, मालूम चलता है, उनको सहर्ष स्वीकृति दे देना चाहिए। और गवर्नमेंट को या उन लोगों की समाज लोगों को मिल करके उतनी जगह उनको दूसरी जगह दे देना चाहिए कि अभी तक ये मंदिर हमारा आपकी जगह था, इतनी जगह आप इसके बाजू में हमसे और ले लीजिए। सौहार्द बना के रखें, खोजा ना करें, अगर मिल जाए कोई तो परस्पर में दे करके वैसा प्रीति से जी। महाराज जी, प्राकृतिक संसाधनों का जमकर दोहन हो रहा है, जंगल, नदी, पहाड़ खत्म हो रहे हैं। प्रकृति के संरक्षण हेतु सत्ता का क्या दायित्व है? सत्ता का देखिए, सबसे पहला दायित्व ये होता है कि जिस देश में युवा शक्ति और प्राकृतिक शक्ति, ये दो शक्तियां हैं, वो देश बहुत समृद्ध को प्राप्त होता है। मैं बहुत लंबे समय तक कर्नाटक भी रहा हूँ, मैंने कर्नाटक में देखा वहाँ प्राकृतिक सौंदर्य और प्राकृतिक इतनी अच्छी व्यवस्था है कि वहाँ की सुगंध और वहाँ का पानी कुछ अलग ही है। तो अगर अपन प्रकृति को बचा के रखते तो देश की रक्षा होगी। लॉकडाउन के समय मैंने पेपर में कटिंग देखी थी कि 200 साल बाद दिखा इतनी दूर से हिमालय पर्वत, क्योंकि उन 2-3 महीने तक कोई पॉल्यूशन ही नहीं हुआ। जी। अगर देश को अपन आगे बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को लगता है कि शराब बेचने से टैक्स आता है तो देश चलता है, तो लेकिन जितने लोग शराब पी के बर्बाद हो रहे हैं उससे देश भी तो बर्बाद हो रहा है जी, क्योंकि देश का नागरिक ही तो देश है, अलग से कहाँ से देश लाओ। तो अगर इन सब चीज़ों को बंद करके गवर्नमेंट प्राकृतिक चीज़ों की ओर आती है तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, और देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए प्राकृतिक चीज़ों में उतरना ही पड़ेगा, ऐसा समझ। अंतिम क्वेश्चन पत्रकारिता को लेकर है। देश में पत्रकारिता का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है, आलोचना की जगह चाटुकारिता ने ले ली है। जो सवाल करते हैं जेल में डाल दिए जाते हैं। ऐसे में पत्रकारिता के मूल स्वरूप को सुरक्षित कैसे रखा जाए? देखिए, बात जो आपकी जग जाहिर है, लेकिन इस पर कोई कहता नहीं है। डर इस बात का है कि उसके प्रोफेशन का क्या होगा। तो मुझे तो कोई डर नहीं है, क्योंकि नंगे से तो भूत भी डरता है, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्ता की बात नहीं है, बात व्यक्तिगत भी है, पार्टी की बात नहीं है, ये बात व्यवहार की है।
जब सम्मेत शेखर जी पर बात आई तो सोशल मीडिया ने कुछ नहीं डाला, और अभी 4 चीते छोड़ दिए जाए तो पूरे भारत में 4 चीते चलते हैं, तो वो रिमोट कंट्रोल जैसा हो गया। लेकिन मेरा विश्वास है कि मैं सोचता हूँ कि इसको और अधिक होना चाहिए, क्योंकि अति होगा तो इति होगी। जब किसी चीज़ की अति होती तब इति होती है। तो दिन बदलते हैं, सबके दिन एक से कभी नहीं रहते। जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, दूसरों के लिए अच्छा नहीं करेगा उसके साथ कभी अच्छा नहीं होगा। जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, दूसरों के लिए अच्छा करेगा उसी के साथ अच्छा होगा। अगर हित की भावना है और उसमें अगर किसी का अहित हो रहा है तो वो पुण्य देके जाएगी, लेकिन अहित की भावना है और आप दूसरे का अहित कर रहे हो तो पाप देके जाएगी। ये सोशल मीडिया जो है ये बचा हुआ है थोड़ा व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम, जिस पर किसी का बैंक नहीं, कोई खरीद नहीं पाया, और प्रिंट मीडिया। बाकी तो सब ऐसा है कि जैसा ऊपर से आदेश आता है वैसे ही बताया जाता है। बोल दिया जाता है कि कोरोना फैल गया, फलानी रैली बंद कर दी जाए, और जब रैली बंद हो गई तो कोरोना खत्म हो गया, आपकी रैली चालू हो गई। तो ये सब प्रोपोगेंडा है। मेरा मानना है कि देश के उन्नयन के लिए धर्म नीति के साथ राजनीति की जाए तो अच्छी है, ऐसा समझ। धन्यवाद।